नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। स्टैटिक जीके की सीरीज़ चल रही है और ये सीरीज़ जो है मॉर्निंग 10 AM पर नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है। आज सेट नंबर 9 है और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि इसका नोटिफिकेशन डेली मॉर्निंग में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाता है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये क्लासेस जो है वो डेली मॉर्निंग 10 AM पर चलाई जा रही हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से, पहले पॉइंट से। तो उकठा रोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। उकठा रोग जो है मुख्यतः पौधों की पत्तियों से रिलेटेड है। तो पूछा जाता है एनवायरमेंट के सेक्शन में उकठा रोग किससे संबंधित है, तो यह मुख्यतः पौधों की पत्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, कुछ देश हैं कौन से खनिज वहाँ पे प्रसिद्ध हैं उसके बारे में बात करें तो चिली में तांबा प्रसिद्ध है। भारत अभ्रक का बहुत अच्छा भंडार है। रूसी संघ के बारे में बात करें तो लौह अयस्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मैक्सिको चांदी के लिए। ये चारों पॉइंट्स ऐसे हैं जो मिलान करने में पूछे जा सकते हैं आपका आगामी पेपर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसको नीरी भी बोला जाता है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नागपुर में स्थापित किया गया था। पूछा जाता था पहले नीरी कहाँ पे स्थित है, तो नीरी नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हमेशा अपने आप को आपको अपडेट रखना है। जो चीज़ें पूछी जा चुकी हैं वो अब पूछी नहीं जाएंगी, उससे रिलेटेड नई चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना होगा। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने से बचना होगा, लिमिटेड पढ़ना होगा, सॉलिड पढ़ना होगा और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो। नेक्स्ट पॉइंट है, रंग इतिहास के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के आधुनिक रंग इतिहास में 1843 में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित किस्सा राधा कन्हैया है। तो पूछा जाता है किस्सा राधा कन्हैया किसकी है, तो ऑब्वियस सी बात है लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित है ये। नेक्स्ट है, खाप पंचायत के बारे में बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत जो है जाट समुदाय में पाई जाती है। होपफुली इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है, इनसाइड ट्रेडिंग। ये वर्ड जो है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। शेयर मार्केट इस टाइम पे बूम पे है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध होता है शेयर मार्केट से। और इनसाइड ट्रेडिंग होती क्या है? इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब है अगर आप किसी कंपनी के बारे में जानकारी रखते हैं और उस कंपनी के कोई ऐसी न्यूज़ जो आपको पता है जिससे कि उसके शेयर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, और वो आपने लीक कर दी, तो उसके बाद यही आपका इनसाइड ट्रेडिंग है कि अंदर की न्यूज़ को आप बाहर प्रोवाइड करा दो जिसकी वजह से लोग बाहर अप एंड डाउन का प्रॉफिट उठा सकते हैं। ये पूरी तरह से इलीगल है। तो इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध जो है वो शेयर मार्केट से है। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के बारे में बात करें तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वो प्राक्कलन समिति है। नेक्स्ट है, आर्टिकल 249 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 249 जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। बहुत बार पूछा गया है आर्टिकल 249 के बारे में, तो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद के बारे में बात करें तो भारतीय संघवाद जो है कनाडा की पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो भारतीय जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 वाला, उसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। बहुत पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के बारे में ही बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया और इस तरह से वर्तमान में शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट है, कोहिलवोवाद के बारे में बात करें तो कोहिलवोवाद जो है भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। पूछा जाता है कोहिलवोवाद भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची से रिलेटेड है, तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट है, आर्टिकल 213 के बारे में बात करें तो होपफुली सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 213 है वो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर डालें। कुछ समितियां हैं उनके वर्ष के बारे में बात करें तो BR मेहता समिति जो है 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GVK R राव समिति 1985, लक्ष्मीवल सिंघवी समिति 1986। नेक्स्ट है,
कोर मुद्रास्फीति, इसके बारे में क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है मैंने। कोर मुद्रास्फीति वह है जिसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है साइटोट्रॉन के बारे में बात करें तो साइटोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसमें कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों का लोप किया गया तथा इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में बात करें तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया। बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया, तो 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है गीतांजलि का मूल बांग्ला संस्करण के बारे में बात करें तो 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ और गीतांजलि का जो अंग्रेजी संस्करण था वो आपका नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। कुछ संस्थान के बारे में बात करें, उनकी अवस्थिति के बारे में बात करें तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। तो ये रहा आपका जो नेक्सस डोज चल रहा है और सेट नंबर 9 था ये। लगातार नेक्सस जीएस की तरफ से बैच रिलीज़ किए जा रहे हैं। करंट में जो बैच चल रहा है वो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए, इसके अलावा समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए जिसका पेपर है 5 दिसंबर 2021 को, इसके अलावा हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए बैच जिसमें करंट और जीएस का पार्ट कवर अप कराया जाएगा। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप आराम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं। आपको लिमिटेड और सॉलिड मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो क्लासेस आपका नेक्सस डोज की तरफ से दी जा रही हैं वो हमारे क्लास का ही एक पार्ट है। क्लास के ही एक पार्ट को आपको दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्सस जीएस स्पेशल नाम से आपकी ये क्लास जो है वो चलती है। उसके कुछ पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये सीरीज़ देखते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सीरीज़ अगर आप देखते हैं तो आप एग्जामिनेशन से मिला लीजिएगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी क्लास से मिल जाएंगी। बहुत लिमिटेड आपको पढ़ाया जाएगा, ऑलमोस्ट एक दिन में 10 से 12 या 15 पॉइंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। उसी में से आप देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। नेक्सस जीएस स्पेशल अलग से आपको एक नोट्स मिल जाता है, अगर जिसको चाहिए तो वो प्रोवाइड पा सकता है। इसका प्राइस जो होता है वो 999 होता है। ऑलमोस्ट आपका 70 पेज की आपकी ये कॉपी होती है। पीडीएफ आपको करीब 70 पेज का मिलेगा। 70 पेज का मतलब होता है 70 पेज, और ये गागर में सागर वाला काम करता है। बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में दिख जाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।